हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीलांजन मुखर्जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमैटिक्स। तो आज पहला लेक्चर है, अच्छे से नोट्स बनाना और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो हेडिंग लिख लो, टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है काइनेमैटिक्स, या फिर इसको हम लोग मोशन भी बोलते हैं। तो काइनेमैटिक्स में पहले हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ मोशन। डायमेंशंस ऑफ मोशन। तो देख, मोशन कितने डायमेंशंस का होता है, क्या क्या उसके डायमेंशंस होते हैं, कितने टाइप के मोशंस हो सकते हैं। तो वो जो डायमेंशन होता है, एक होता है वन डायमेंशन, 1D मोशन, एक होता है 2 डायमेंशन और 2D मोशन, एंड थर्ड होता है हमारा 3 डायमेंशन और 3D मोशन। अब एक पहले ही नाम है वन डायमेंशन। अगर तूने एक लाइन ड्रॉ की और तूने बोला कि ये जो पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है जो कि आगे या फिर पीछे इसी लाइन के ऊपर मूव कर सकता है, इस लाइन के बाहर वो नहीं जा सकता। तो कोई भी पार्टिकल है वो सिर्फ इसी लाइन के ऊपर मूव कर सकता है। तो आगे गया, फिर पीछे आया, फिर आगे गया, तो ऐसे वो मूव कर रहा है। तो क्या मैं एक पार्टिकल का, उस पार्टिकल का जो पूरा पाथ है, आगे गया पीछे आया, भले ओवरलैप कर रहा है, पर क्या मैं उसका पूरा पाथ इसी लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकता हूं? हाँ, ड्रॉ कर सकता हूं। मतलब ये वन डायमेंशन मोशन होगा। तो वन डायमेंशन में सिर्फ और सिर्फ एक लाइन होगा, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं लेंथ, सिर्फ लेंथ है। तो अगर तुझसे बोल दिया कि एक रेल ट्रैक है जिसमें हमारे पास एक ट्रेन है, और ये ट्रेन इस रेल ट्रैक में मूव कर रहा है, और ये रेल ट्रैक हमारा स्ट्रेट है, तो इस ट्रेन का मूवमेंट कैसा हो सकता है? ट्रेन तो रेल ट्रैक से बाहर जा नहीं सकता, तो ये ट्रेन या तो फिर आगे या तो फिर पीछे मूव कर सकता है। तो ये कैसा मोशन होगा? हमारा वन डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। आगे अगर एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंके, तो ये बॉल जो है वो ऊपर जाएगा और फिर उसी लाइन के ऊपर नीचे आएगा। तो क्या मैं उसका पाथ एक ही लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकता हूं? हाँ, कर सकता हूं। तो ये भी मोशन हमारा क्या हो जाएगा? वन डायमेंशनल मोशन। तो इसका डेफिनेशन लिख लो वन डायमेंशनल मोशन का। इफ वी कैन ड्रॉ द पाथ ऑफ अ पार्टिकल, इफ वी कैन ड्रॉ the path of a particle in a straight line, in a straight line, line कर्व नहीं हो सकता, in a straight line, then the motion will be one dimensional motion. If we can draw the path of a particle in a straight line, then the motion will be one dimensional motion. Example लिख लो, a ball is thrown up, it goes up and comes down, it is a one dimensional motion. या फिर a train moving on a straight rail track, it will be a one dimensional motion. अब आता है एक 2 डायमेंशनल मोशन। मान ले कि तेरे पास यहां पर एक पेपर है, और तूने क्या किया, एक एंट को यहां पे छोड़ दिया, इस पेपर के ऊपर छोड़ दिया। तो एंट का जो पाथ होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, इसी पेपर के ऊपर वो मूव करेगा। तो क्या मैं इस एंट का पाथ एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकता हूं? नहीं कर सकता, लाइन कर्व नहीं होना चाहिए, याद रखना। तो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो ड्रॉ नहीं कर सकता। तो हमें उस को पाथ ड्रॉ करने के लिए इस पेपर का पूरा प्लेन की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? वी नीड द प्लेन ऑफ द पेपर। तो जिस मोशन को ड्रॉ करने के लिए या फिर जिस मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड अ प्लेन। और प्लेन का मतलब देख, प्लेन किससे बनता है? वो लेंथ भी होता है, उसमें ब्रेथ भी होता है। तो लेंथ और ब्रेथ दो चीजें हैं। तो ये कौन सा मोशन हो जाएगा? 2 डायमेंशनल मोशन। तो कोई भी अगर पाथ जिसको ड्रॉ करने के लिए वी नीड अ प्लेन, दैट विल बी अ 2 डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जांपल, ये हमारा सन है, सन के अबाउट अर्थ मूव कर रहा है, तो ये अर्थ का जो पाथ है उसको मैं ड्रॉ कर पा रहा हूं। तो ये भी कैसा मोशन होगा? 2 डायमेंशनल मोशन। सोच के देख, अर्थ का जो पाथ है कौन से प्लेन में ड्रॉ कर रहा हूं? इस बोर्ड के प्लेन में। तो हम लोग एक प्लेन में तो ड्रॉ कर पा रहे हैं ना, तो ये कैसा मोशन हो जाएगा? इट विल बी अ 2 डायमेंशनल मोशन। आगे एक बॉल को मैंने ऐसे प्रोजेक्टाइल में फेंका, तो बॉल कुछ ऐसे जाके ऐसे गिरेगा, इसको भी मैं प्लेन में ड्रॉ कर पा रहा हूं, इस बोर्ड में ड्रॉ कर पा रहा हूं। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन भी क्या हो जाएगा? इट विल बी अ 2 डायमेंशनल मोशन। तो इसका डेफिनेशन लिख ले, इफ वी कैन ड्रॉ द पाथ ऑफ अ पार्टिकल इन अ प्लेन, इफ वी कैन ड्रॉ द पाथ ऑफ अ पार्टिकल इन अ प्लेन एंड नॉट इन अ लाइन। अरे प्लेन में तो लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट हम जो पाथ है वो प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं, बट लाइन में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। दैट विल बी अ 2 डायमेंशनल मोशन। एक बार और बता रहा हूं, इफ वी कैन ड्रॉ द पाथ ऑफ अ पार्टिकल
on a plane and not on a line, then it will be a two dimensional motion. तो we need a plane for that. अब आते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन. अब सोच के देख, वही हमारा, मान लो यही हमारा पेपर है. पेपर मैंने थोड़ा सा टेढ़ा रख दिया. अब इस पेपर के ऊपर मैंने एक फ्लाई को रख दिया. क्या रख दिया? फ्लाई को रख दिया. अब ये फ्लाई मान ले कि इधर 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 गया, फिर वो पेपर से ऊपर चला गया. अगर मैं इस बोर्ड में ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो देख, इसका पाथ कुछ ऐसे ऐसे हुआ, फिर बोर्ड से बाहर आ गया. क्या बोर्ड से बाहर जैसे ही आ गया फ्लाई, क्या उसका पाथ मैं इस बोर्ड पे ड्रॉ कर सकता हूं? नहीं कर सकता. तो उसके लिए बोर्ड मतलब प्लेन काफी नहीं है इसका पाथ ड्रॉ करने के लिए. तो अगर इसका पाथ की बात करूं तो ऐसे 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 ऐसे, फिर बाहर आ गया, तो मुझे कुछ ऐसे बताना पड़ेगा. तो अगर मैं हाथ घुमा रहा हूं, उसको बोर्ड में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है. तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है? वी नीड अ स्पेस. और यहां पे देख, अगर मैं पूरा का पूरा स्पेस ले लूं तो यहां पे फ्लाई का जो मोशन है मैं इस स्पेस में उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं. तो इट नीड्स अ स्पेस. और बता, स्पेस किस चीज से बनता है? जैसे कि एक क्यूब, इसमें हमारा लेंथ भी होता है, इसमें हमारा ब्रेथ भी होता है, इसमें हमारा हाइट भी होता है. जैसे रूम है, दैट इज अ स्पेस. तो कोई स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. तो तीन चीजें चाहिए. सो दिस विल बी अ थ्री डायमेंशनल मोशन. तो इसका डेफिनेशन लिख लो. द पाथ, if we need a space to draw the path of a particle, then it will be a three-dimensional motion. If we can draw the path of a particle in a space and not on a plane, then it will be a three-dimensional motion. Clear है? अच्छा, इसका और एक आइडिया मतलब एग्जांपल देख ले. एक काइट है और वो काइट क्या कर रहा है? इस काइट का जो मूवमेंट है, अगर मुझे उसको ड्रॉ करना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? स्पेस चाहिए होगा. तो इट विल बी अ थ्री डायमेंशनल मोशन. तो याद रखना, जिस भी चीज को तुम प्लेन में ड्रॉ नहीं कर सकते, पेपर में ड्रॉ नहीं कर सकते, बोर्ड में ड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब वो टू डायमेंशनल मोशन नहीं होगा. वो कैसा मोशन होगा? थ्री डायमेंशनल मोशन होगा. क्लियर है? तो ये हमारे तीनों डायमेंशन ऑफ मोशन हो गए. अब इसमें हम लोग जनरली पढ़ेंगे ये वन डायमेंशनल मोशन के बारे में, उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सब चीजें आएगा. टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन बहुत कम यूज में आता है. तो बेसिकली हम लोग वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन के बारे में ही पढ़ेंगे. इसको नोट करो. चलो, अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो ये तो तुमको ऑलरेडी पता है क्या होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बहुत बार पढ़ चुके हो. तो जल्दी जल्दी देखते हैं. देख, ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी. मान लीजिए अहमदाबाद है, ये हमारा बॉम्बे है. तो अहमदाबाद टू बॉम्बे अगर बाई रोड जाएंगे तो मान लिया ऐसा वाला पाथ है हमारा. तो ये इस पाथ में जा रहा है बाई रोड. और अगर मैं स्ट्रेट फ्लाइट से जाना चाहूं एकदम स्ट्रेट, तो ये वाला पाथ होगा. तो जो हमारा डिस्टेंस होता है, ये हमारा होता है डिस्टेंस. एंड डिस्टेंस को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? द टोटल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल. क्या हो जाएगा? टोटल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल. एंड हमारा ये ए से लेके बी तक जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा, कैसे जा सकते हैं ए से बी? शॉर्टेस्ट पाथ में स्ट्रेट लाइन. तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट विल बी आवर डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट, this will be the shortest path between initial and final point. तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा. अब अगर तुझसे बात करें कि डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. क्यों? क्योंकि इस रोड में तो क्या डायरेक्शन बता सकता है? कोई फाइनाइट डायरेक्शन है? नहीं है. पर डिस्प्लेसमेंट ये कैसा क्वांटिटी है? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, तो उसको डिफाइन कैसे कर सकता है? डायरेक्शन ए टू बी इज द डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन में जा रहा है. तो तुझसे ऐसे भी बोल सकता है कि जो पार्टिकल है
वो ए से बी तक डिस्प्लेस हो गया, और ये तुम्हें ये पूरा लेंथ दे रखा है, तो तू डिस्प्लेसमेंट एज अ मैग्नीट्यूड भी बता सकता है, उसका डायरेक्शन भी बता सकता है, कहां से कहां तक, ए से बी तक। क्लियर? तो ये तो तुम्हें पता है, इसको झटपट से नोट डाउन करो। चलो देख, यहां पे क्वेश्चन है, क्या बोला है, अ पार्टिकल मूव्स 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। चलो पहले बना लेते हैं, ये नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट। तो 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 10 मीटर ईस्ट की तरफ। उसके बाद बोला है 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ, अच्छा साउथ में जाना है, तो 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ, एंड देन बोला है 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट आ गया। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। हो गया होगा क्वेश्चन, पॉज करके सॉल्व कर लो। तो क्या बोला है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो बहुत सिंपल है, टोटल पाथ लेंथ, तो क्या हो जाएगा बता, 10, 20 और 15, तो 30 प्लस 15 45 मीटर्स। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये ए और बी को जोड़ने वाले ये लाइन, इसके तो लेंथ निकालना है। तो यहां पे मैंने ट्रायंगल बना दे, ये वाला पॉइंट मान ले सी है, तो ये 20 है, तो ये वाला लेंथ ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये 10 है, ये 15 है, ये 15 है, ये 10 है, तो ये वाला जो लेंथ है वो देख 5 मीटर हो जाएगा। तो ये 20, ये 5, ये 90 डिग्री। तो जो हमारा ए बी होगा उसके लिए क्या लिख सकता है, पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास जो ए बी स्क्वायर आ जाएगा, दैट विल बी ए सी स्क्वायर, मतलब 400 प्लस 25, तो 400 प्लस 25, तो ए बी आ जाएगा हमारे पास रूट अंडर 425 मीटर्स। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हो गया होगा, नोट कर लो। चलो देख, क्या बोला है, अ मैन गोज 50 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन 30 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, एंड देन 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक बार पॉज करके सॉल्व कर लो। हो गया? चलो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो कितना बोला है पहले, 50 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो 50 मीटर आ गया। उसके बाद 30 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो 30 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट आ गया। एंड उसके बाद बोला है 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो अगेन 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ आ जाएगा। तो डिस्टेंस तो बहुत सिंपल है, हमारा डिस्टेंस आ जाएगा 50 प्लस 30 प्लस 40, तो ये आ गया हमारा 80 प्लस 40, कितना हो जाएगा, 120। दिस इज आवर 120 मीटर्स। अब आता है डिस्प्लेसमेंट पे, ये हमारा इनिशियल ए, ये हमारा फाइनल बी, तो ये 30 यहां पे लिख दो, 30 मीटर्स। अब ए से लेके बी तक जोड़ दो। अगर तू ध्यान से देखेगा ना, ये 50 है, ये 40 है, तो ये मिड पॉइंट तो होगा नहीं। ऐसे नहीं कि मिड पॉइंट पे 30, 15 और ये निकाल लिया और ये निकाल लिया, ऐड कर दिया, वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना होगा। देख, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, तो इसको भी एक्सटेंड कर सकता था, सेम बात है। ए बी, ये वाला जो पॉइंट है ना, उसको सी ले ले। अब देखिए ए बी सी वाला जो हमारा ट्रायंगल बना, उसमें देखिए लेंथ ये कितना आ जाएगा, 50, 40, तो ये आ जाएगा 90 मीटर्स। और ये जो AC वाला लेंथ है हमारा, वो देख हो जाएगा 30 मीटर्स। अब देख रहे हो तुम्हें ट्रायंगल जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो ABC वाले ट्रायंगल में लगाना है। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या लिख सकता है, BC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा AB का होल स्क्वायर, तो AB का होल स्क्वायर। ये AB क्या है, ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो निकाल लो BC 90 का होल स्क्वायर, तो 8100। क्लियर है? तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 का होल स्क्वायर विच इज 8100 प्लस AC हमारा 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा 900 बराबर AB का स्क्वायर। तो ये जो हमारा आएगा, देख AB दैट विल बी 8100 प्लस 900, तो ये हमारा हो जाएगा 9000। तो AB आ जाएगा रूट अंडर 9000। तो AB यहां से और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो यहां से देख कितना आएगा, 2 0 है तो 10 बाहर आ जाएगा, और 90 है
तो यहां से 3 और बाहर आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 30√10। यहां से देख ये आएगा 30√10 मीटर्स। तो ये हो जाएगा हमारा, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो ये हमारा डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट होगा। नोट करो इसको। चलो देखिए एक और क्वेश्चन है, क्या बोला है? अ मैन मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन 40√2 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ध्यान रखना नॉर्थ ईस्ट, देन 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? एक बार ट्राई करो अच्छे से पॉज करके, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। कर लिया ट्राई? देखिए चल तो देखते हैं नॉर्थ। इसको करने का 2 प्रोसेस मैं बताऊंगा। पहले तो ज्योमेट्री से देख, नॉर्थ साउथ, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट। अब ध्यान रखना ये नॉर्थ ईस्ट, इसको कैसे देख रहे हैं? तो यहां नॉर्थ ईस्ट, तो बीच में होगा नॉर्थ ईस्ट। तो अगर मैं यहां पे देखूं, तो यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देख ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो बीच में आएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट, इधर हमारा होगा साउथ वेस्ट, तो ये एंगल 45 डिग्री, एंड इधर हमारा होगा साउथ ईस्ट, इधर हमारा होगा नॉर्थ वेस्ट। तो ये सारे एंगल, अगर सारे एंगल देखेगा तो सारे एंगल 45 डिग्री होगा, है ना? ये तो हमें पता है। चलो नॉर्थ ईस्ट बोला है, तो स्टार्टिंग में कितना मीटर बोला है? 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। चलो भाई 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये 20 मीटर हो गया, ए से स्टार्ट किया है, यहां तक पहुंच गया। उसके बाद बोला है 40√2 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ये 40√2 मीटर्स बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए ईस्ट से ये वाला एंगल कितना होगा? 45 डिग्री होगा ना। ये वाला जो लेंथ दे रखा है ना, ये दे रखा है हमें 40√2 मीटर्स। कितना दे रखा है? 40√2 मीटर्स। तो 40√2 मीटर्स है, तो सोच के देख। एंड उसके बाद एक और बार बना ही लेते हैं, 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ये 10 मीटर। तो यहां पे हमारा फाइनल पॉइंट बी है। तो अगर तू देखेगा तो ये वाला जो है ना 45 मीटर, 40√2 का इधर वाला कंपोनेंट, 40√2 का ये वाला कंपोनेंट, 40√2 cos 45, cos 45 कितना होता है? 1/√2। तो 40√2 का ये वाला लेंथ, ये कितना होगा? 40 हो जाएगा, क्योंकि cos 45 1/√2 होता है। 40√2 sin 45, ये वाला लेंथ, तो ये भी हमारा देख 40 मीटर हो जाएगा। तो याद रखना, ऐसे हम लिख सकते हैं, ये 40 मीटर, ये भी हमारा 40 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 40 और ये 40 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? पहले तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा तेरा? 20 + 10 + 40√2। तो लिख लो 20 + 10 मतलब 30 + 40√2, इतना मीटर्स का हमारा डिस्टेंस है। अब निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो भाई हमें पता है एक चीज, ये वाला पॉइंट अगर मैंने सी ले लिया, तो ये 10 है, ये 40 है, ये 40 है, ये 20 है। तो ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, इन ट्राइंगल ACB वाला ट्राइंगल, इसको मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। क्या हमारा ACB वाला ट्राइंगल ये है, ये हमारा B, ये C, ये हमारा A। अब ये जो BC का लेंथ है वो पूरा का पूरा कितना होगा? 10 + 40, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50। और ये वाला जो लेंथ है AC, तो 20 + 40 विच इज 60। तो ये जो हमारा AB होगा पाइथागोरस थ्योरम से, दैट इज √50² + 60²। तो ये हो जाएगा √2500 + 3600, तो 2500 + 3600, तो ये आ जाएगा देख 3600 + 36 + 20 56 + 5, तो 61। तो ये हो जाएगा 10√61 मीटर्स। सो दिस विल बी आवर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बात? तो 10√61 दिस विल बी आवर डिस्प्लेसमेंट। अगर तुझसे एंगल पूछे कि बताओ डिस्प्लेसमेंट तो हमने बता दिया, वो वेक्टर फॉर्म में, मतलब एंगल भी बताओ, डायरेक्शन भी बताओ। तो ये हमारा डायरेक्शन है, और डायरेक्शन कैसे बताएंगे? ये हमारा एंगल मान ले थीटा है, ये थीटा में निकालना है। अब बता ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये वाला ट्रायंगल ACB वाला ट्रायंगल जो है, उसमें थीटा निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। देख tan थीटा बराबर, यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 50/60, ये एंगल थीटा है, तो वो हो जाएगा देख tan थीटा बराबर 50/60 विच इज 5/6। तो क्या मैं थीटा को लिख सकता हूं tan इनवर्स 5/6। तो अगर तुझे डायरेक्शन बताना है, ये थीटा कहां से? ईस्ट से। क्या देखना,
ईस्ट से नॉर्थ की तरफ थीटा एंगल है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ थीटा एंगल, तो डायरेक्शन क्या लिखिएगा, एट एन एंगल थीटा फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ एट एन एंगल थीटा, दिस इज आवर डायरेक्शन। और कितना डिस्प्लेसमेंट है, 10√61 मीटर्स। इसको पॉज करके नोट कर, इसके बाद मैं एक और प्रोसेस बताऊंगा इसको करने का। पॉज कर लो, नोट कर लो, कर लिया क्या, चलो बताओ। चलो अब एक और प्रोसेस है, इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में कैसे, ये वाले जो है मान ले, अब ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हटा देते हैं, यहां पे मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस। स्टार्टिंग वाला डिस्प्लेसमेंट, पहला डिस्प्लेसमेंट, इसको नाम दे देते हैं डी, इसको नाम दे देते हैं ई, है ना। तो देख एडी वाला जो वेक्टर होगा, अगर एक्स एक्सिस के अलावा देखें, एडी वाला जो वेक्टर है वो होगा 20 आई कैप, ए से डी गया है, ये वाला वेक्टर होगा, so this will be our 20 i cap, क्लियर। अब जो हमारा DE है, DE को मैं लिख सकता हूं DC प्लस CE, DE वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, DC वेक्टर प्लस CE वेक्टर, वेक्टर एडिशन तो तुम्हें पता ही है। तो DC वेक्टर है, तो DE वेक्टर will be equals to 40 i cap प्लस 40 j cap। अगर तुम इसका मैग्नीट्यूड देखोगे ना तो ये 40√2 ही आएगा, इसलिए मैं इस फॉर्म में इसको लिख सकता हूं, क्लियर है। इसको समझो कैसे लिख रहे हैं। उसके बाद देख ये वाला EB वेक्टर, जो हमारा EB वेक्टर है, दैट कैन बी रिटन एज 10 j cap, कौन सा डायरेक्शन में, y के डायरेक्शन में, सो दिस विल बी आवर 10 j cap। अब देख डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस वेक्टर, इस वेक्टर, इस वेक्टर, इन तीनों वेक्टर्स को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये तो हमें डिस्प्लेसमेंट ही देगा, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं, AB वेक्टर विल बी इक्वल्स टू AD वेक्टर प्लस DE वेक्टर प्लस EB वेक्टर। यहां पे तुझे एक चीज याद रखना है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा 40√2 है, इसको मैंने आई कैप जे कैप में कैसे ब्रेक किया है, अगर तू देखेगा तो ये है हमारा 40√2, इस डायरेक्शन में था, और ये एंगल कितना था 45। तो इसका मैंने क्या निकाला है ना, x डायरेक्शन में कंपोनेंट, y डायरेक्शन में कंपोनेंट, और दोनों कंपोनेंट्स मिलके इसको बना रहा है। तो वही मैंने x डायरेक्शन में कंपोनेंट, y डायरेक्शन में कंपोनेंट, दोनों को ऐड करके लिख दिया है, क्लियर। चल तो ये हमारा हो गया। अब AB वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DE प्लस EB, तो ये हमारा 20 i कैप प्लस 40 i कैप प्लस 40 j कैप प्लस 10 j कैप, है ना। अब तीनों को ऐड कर, सबको ऐड कर, 20 प्लस 40, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 i कैप प्लस देख 50 j कैप। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा इन वेक्टर फॉर्म, अगर x और y डायरेक्शन दे रखा है। अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो क्या होगा, वो तो पता ही है, 60 का होल स्क्वायर प्लस 50 का होल स्क्वायर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड व्हिच इज इक्वल्स टू 10√61। अगेन सेम आंसर आ जाएगा। क्लियरिटी है, समझ में आया होगा एकदम। नोट करो पॉज करके। चलो देख, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पॉज करके सॉल्व करो। क्या बोला, देख, अ पार्टिकल मूव्स 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, then 30√2 मीटर टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, then 20 मीटर अपवर्ड, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छे से पॉज करके सॉल्व कर, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कर लिया, चलो देखें। अब देख, इसका भी मैं दो प्रोसेस बताऊंगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब क्या बोला है, 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, चलो भाई यहां बनाते हैं, 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ किया, और उसके बाद बोला है 30√2 मीटर टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट है, तो ये 30√2 मीटर इधर गया, तो ये 45 डिग्री। तो देख, एक चीज हमें पता है कि अगर ये 40 मीटर है, ये 30√2 है, ये 30√2 है, तो ये वाला लेंथ, ये लेंथ 30 होगा, एंड ये नीचे वाला लेंथ, ये यहां तक, ये लेंथ 30 मीटर होगा। 30√2 cos 45, 30√2 sin 45, 30√2 cos 45, 30√2 sin 45। तो A वाला पॉइंट है, A से लेके B गया,
बी से लेके सी आया। चलो इसको बना लेते हैं। तो ये वाला जो हमारा आया इसको नाम देते हैं ई, अच्छा डी भी, इसको नाम देते हैं डी, इसको नाम दे देते हैं ई। क्लियर? अब ये देख डी ई, क्या मैं इसका निकाल सकता हूं ए से लेके सी तक का डिस्टेंस? तो देख ध्यान से ये वाला लेंथ, ये तो इसी के बराबर है, तो ये तो हमारा 30 है, और ये पूरा 40 और ये 30, तो ये पूरा 40 और ये वाला पार्ट 30, तो ये वाला जो ये वाला लेंथ है वो देख 10 मीटर है, दिख रहा है ना अच्छे से? तो ए डी सी वाले ट्राइंगल में देख सर एक और तो है ये अपवर्ड, वो अभी करेंगे, वो अलग डायरेक्शन में। तो ए डी सी, तो ए डी सी ये हमारा 30 मीटर्स हो गया, ये हमारा 10 मीटर्स हो गया। तो ये वाला एसी लेंथ, पहले एसी लेंथ निकालते हैं, यहां से यहां गया फिर यहां से यहां, ये नेट डिस्प्लेसमेंट अभी कितना है एसी, उसके बाद 20 अपवर्ड है। तो एसी का जो लेंथ होगा दैट विल बी रूट अंडर 30 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो देखिए आ जाएगा 900 प्लस 100, तो ये आ जाएगा रूट अंडर 1000 व्हिच इज 10 रूट 10, क्या आ गया 10 रूट 10 इज आवर एसी, जो लेंथ है ना एसी 10 रूट 10। अब क्या बोला है अपवर्ड, अब देख तुझे बोला कि 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ फिर साउथ वेस्ट, बट अपवर्ड का मतलब ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या मैं इस बोर्ड के प्लेन में ड्रॉ कर सकता हूं इसको? नहीं कर सकता, क्योंकि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन नहीं है। अपवर्ड का मतलब याद रखना 20 मीटर अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब नॉर्थ नहीं है, अपवर्ड का मतलब बाहर की तरफ है, तो वो बोर्ड से बाहर आ रहा है, कितना 30 मीटर 20 मीटर अपवर्ड। तो अगर मुझे अपवर्ड को दिखाना है तो ये वाला है अपवर्ड, बाहर की तरफ। तो अगर ये बाहर की तरफ आ रहा है तो ये वाला ध्यान से देख AC, और इसका नाम दे F, तो ये ACF, ये वाला जो हमारा है नेट डिस्प्लेसमेंट ये है, यहां तक पहुंचा है वो, तो नेट डिस्प्लेसमेंट AF ये वाला आएगा। तो ये ACF ट्रायंगल देख ध्यान से, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और AC का लेंथ तो हमें पता है, और CF का लेंथ दे रखा है 20 मीटर, तो उसी ट्रायंगल को मैं यहां पे बना रहा हूं। ये हमारा A है, ये हमारा C है, ये हमारा F है, तो ये हमारा 10 रूट 10 AC एंड CF हमें दे रखा है 20, ये हमें निकालना है AF व्हिच इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो AF होगा दैट विल बी रूट अंडर इसका स्क्वायर तो हमारा हो जाएगा 1000 प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 400, तो ये आ जाएगा रूट अंडर 1400, तो व्हिच विल बी इक्वल्स टू 10 रूट 14 मीटर्स AF। समझ आया? क्लियर है? तो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। अब अगर डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे सबको ऐड कर देंगे, 40 प्लस 20 60 प्लस 30 रूट 2, तो यह आ जाएगा 60 प्लस 30 रूट 2 मीटर्स। इसको बेटा 90 रूट 2 मत कर देना, 60 प्लस 30 रूट 2 इज नॉट 90 रूट 2, याद रखना। तो ये हमारा एक प्रोसेस हो गया, इसको पॉज करके नोट करो, कर लिया नोट? चलो एक और प्रोसेस बताता हूं, देखिए वाला ज्यादा आसान है वेक्टर वाले फॉर्म से। वेक्टर वाले फॉर्म से देखो भाई, वेक्टर वाले फॉर्म में क्या करना है, ये एक्स एक्सिस ये हमारा वाई एक्सिस। अब स्टार्टिंग में कहां से कहां गया, ए से बी गया, तो देख ए बी वेक्टर, ए से बी, ए बी वेक्टर को क्या लिख सकता है, इस डायरेक्शन में है, मतलब वहां पे देखो वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में कितना गया 40 मीटर, तो 40 जे कैप। उसके बाद कहां आया, बी से सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी से सी आ रहा है, ध्यान से देख ऐसे आ रहा है, तो वो एक्चुअल में बी से जब सी आ रहा है ना, तो वो एक्चुअल में नेगेटिव एक्स में जा रहा है, नेगेटिव वाई में जा रहा है, नेगेटिव एक्स में जा रहा है, नेगेटिव वाई में जा रहा है, ये एंगल 45 डिग्री है, एंड ये हमारा 30 रूट 2 है, तो 30 रूट 2 cos 45, 30 रूट 2 sin 45, तो ये क्या हो जाएगा, BC जो हमारा वेक्टर होगा वो ध्यान से देख वो हो जाएगा -30 j कैप -30 i कैप। क्लियर है? एकदम दोनों ही नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये हमारा BC हो गया। अब हमें कौन सा देखना है, CF बाहर की तरफ जो आ रहा है, जो मैं यहां पे ड्रॉ नहीं कर सकता, CF वेक्टर। अब बता, वो जो CF है वो अपवर्ड है, बाहर की तरफ है, वो x एक्सिस में ना ही है ना ही y एक्सिस में,
ना ही एक्स में ना ही वाई में, वो कौन सा एक्सिस में है? वो है हमारा z एक्सिस जो कि बाहर की तरफ है। तो z एक्सिस को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डॉट से हम बाहर वाले वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो z एक्सिस बाहर की तरफ है। तो ये जो हमारा CF वेक्टर है दैट विल बी 20 k कैप। कितना हो जाएगा? 20 k कैप, क्योंकि z डायरेक्शन में है। क्लियर है? अब हमारा जो नेट डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी AF वेक्टर, वो सबका समेशन होगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CF वेक्टर। तो ये AB प्लस BC प्लस CF, तो ये 40 माइनस 30, तो 10 J कैप माइनस 30 I कैप प्लस 20 K कैप। क्या आ जाएगा? अब ये हमारा AF वेक्टर आ गया। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट विल बी रूट अंडर 10 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके देखिए, रूट अंडर 1400 ही आएगा और 10 रूट 14 मीटर्स ही आएगा। क्लियर है? दोनों प्रोसेस से बता दिया वेक्टर एंड ज्योमेट्री, नोट डाउन करो इसको। चलो देख, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या बोला है? अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम A टू B, इस पाथ में मूव कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक। अब बोला है द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज s, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? तो इसके टर्म्स में तुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पॉज करके सॉल्व कर लो। और ये एंगल तुम्हें दे रखा है 120 डिग्री, ये दे रखा है 120 डिग्री। सॉल्व करो, हो गया। चल, तो हमें एक्चुअली निकालना है ये डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये वाला डिस्प्लेसमेंट A से लेके B तक। अब ये एंगल 120 डिग्री दे रखा है, सपोज उसका रेडियस में आना है R ले लिया। अब अगर R ले लिया तो ये जो आर्क लेंथ है A से B जो आर्क लेंथ है, क्या मैं बोल सकता हूं पूरे सर्कल का, ध्यान से देख, 1/3 है। पूरे सर्कल का कितना है? 1/3, क्योंकि एंगल 120 है। इसके लिए फॉर्मूला होता है θ/360 * 2πr। अब ये थीटा क्या है? ये वाला एंगल। अब ये एंगल कितना है यहाँ पे? 120, तो कितना हो जाएगा? 120/360 * 2πr। दिस विल बी द आर्क लेंथ AB। और ये हमारे पास से 120 360 कट के आ जाएगा 2πr/3। तो ये पूरे सर्कल का कितना है? 1/3 है। और ये हमें ऑलरेडी पता है, ये पूरे सर्कल का 1/3 ही होने वाला है। चलो, ये तो आ गया। तो ये हम लिख सकते हैं AB, जो कि हमें दे रखा है इसका लेंथ S, which is equals to 2πr/3। अब हम लोग देखते हैं, हमें निकालना डिस्प्लेसमेंट, मतलब A से लेके B तक ये कॉर्ड का लेंथ, ये था आर्क का लेंथ, अब निकाल रहे हैं कॉर्ड का लेंथ। कॉर्ड का लेंथ, तो ये हमारे पास 120 डिग्री है, तो यहां से ड्रॉ करो परपेंडिकुलर। अब देख, ये R है, ये R है, तो ये वाला एंगल 60 होगा, ये वाला एंगल भी 60 होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल अगर देखेगा तो कॉन्ग्रुएंट है। तो ये 60, ये 60, ये R, ये R, ठीक है भाई। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं, A, इसको देते हैं O, इसको देते हैं C। अब ये देख AOC वाला ट्रायंगल, यहां पे AOC वाला ट्रायंगल, ये 90 है, ये 60 है। अब ये हमें R दे रखा है। अब ध्यान देना, मैं इसको प्रूव करके ही बताऊंगा। ये वाला लेंथ जो होगा ना, ये R है, दिस विल बी R cos 60, ये 60 के साथ है R cos 60। ये वाला लेंथ AC, दिस विल बी R sin 60। चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा एंगल थीटा है जो कि 60 है, ये हमारा होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेन्यूज। अब इस वाले ट्रायंगल से क्या लिख सकता है? sin 60 बराबर P/R। तो यहां से जो हमारा P वाला लेंथ आया वो आया देख R sin 60। नेक्स्ट टाइम से टारगेट आना चाहिए यार, ये वाला थीटा के साथ R cos 60, ये वाला R sin 60। तो यहां से हमारे पास जो P आएगा, P that is equals to R sin 60, मतलब sin 60 होता है √3/2। तो P आ गया हमारे पास √3R/2। ये तो P का लेंथ है, ये वाला P लेंथ आ गया। अब ध्यान से देख, जो AB लेंथ है ना, क्या लिख सकते हैं? AB is equals to twice of AC। AB है twice of AC, which is equals to 2P। ये हमें निकालना है। तो यहां से जो AB होगा that will be twice of P, 2 into √3R/2। 2 ने 2 को मार दिया, तो this is equals to √3R। अब देख, यहां से R का वैल्यू हमें निकालना है। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? R equals to 3s/2π। ये वैल्यू वहां पे पुट कर दे, तो AB का जो लेंथ आएगा वो आ जाएगा √3 into
3s by 2 पाई, 3s by 2 पाई। तो यहां से हमारे पास जो AB का लेंथ आया वो आया 3√3s by 2 पाई। यहां से देख, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है पूरा क्वेश्चन? नोट करो। चलो, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या बोला है? एन एंड मूव्स फ्रॉम कॉर्नर ए, ये वाला कॉर्नर ए ऑफ अ क्यूबिकल रूम, ये हमारा एक क्यूबिकल रूम है ऑफ साइड ए, स्मॉल ए दे रखा है, टू द कॉर्नर बी, इस कॉर्नर तक पहुंचना है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ? कौन से शॉर्टेस्ट पाथ से वो पहुंच सकता है? अब एंड फ्लाई नहीं कर सकता, ऐसे नहीं कि डायगोनली चला गया, उड़ नहीं सकता, उसको वॉल से होके या फिर फ्लोर से होके ही जाना पड़ेगा। एक बार पॉज करके अच्छे से सॉल्व करो। कर लिया? देखे? चल देख, अब पहला तो ये सॉल्यूशन आता है कि सर देखो सर, यहां से लेके यहां तक जाएगा, फिर यहां से लेके यहां तक जाएगा, फिर यहां से लेके यहां तक जाएगा, एकदम कॉर्नर कॉर्नर हो गए। अगर इस पाथ से जाएगा, पहला जो मिस्टेक होता है, अगर इस पाथ से जाएगा तो ए तो उसको लेंथ कितना पाथ ट्रैवल करना पड़ेगा? शॉर्टेस्ट पाथ बोला है, मतलब जो पाथ उसको ट्रैवल करना पड़े, तो वो देख 3a आ रहा है। अब ये तो एक पाथ हो गया। अब मैंने बोला इससे भी शॉर्ट पाथ होगा, कौन सा होगा? देख, यहां से लेके यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक चला गया। अब अगर तू देखेगा ये a है, ये a है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका लेंथ निकाल सकता है। ये तो 90 है भाई, ये कितना आ जाएगा? √2a। तो ये √2a आ गया और ये a आ गया, फिर यहां से लेके यहां तक पहुंच गया, तो ये एक और पाथ हो सकता है। तो सेकंड √2a प्लस a, ये वाला अगर देखेगा ना तो इससे छोटा है, बट ये भी हमारा सही आंसर नहीं है। तो हमारा जो थर्ड है वो हमारा सही है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करना, ये वाला जो हमारा वॉल है ना, उसको गिरा दो। इसको अगर तुम गिरा दोगे, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, देख ऐसा दिखेगा कुछ। तो ये बी वाला पॉइंट कुछ यहां पे आ जाएगा। अब क्या करना, इसको जोड़ दे, लाइन को जोड़ दे। जोड़ने के बाद फिर वॉल को फिर से उठा दो, तो उठा दिया तो ये वाला लाइन तो ऐसे रह गया और ये वाला ऐसे आ गया, है ना? दिस विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ। अब तुझे क्या निकालना है, इसको नाम दे देते हैं सी। अब ए बी सी वाले ट्राइंगल में ये 90 है, ये ए है, तो देख यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ए सी बी वाला ट्राइंगल, ये बी सी वाला लेंथ वो कितना आ जाएगा? देख, सॉरी 2a, ये a और a 2a आ जाएगा, ये वाला लेंथ a आ जाएगा, ये 90 है। तो देख ab का जो लेंथ है ना, वही हमारा पाथ लेंथ भी है। तो ab दैट विल बी रूट अंडर 2a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास √5 into a स्क्वायर which is equals to √5a। दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। अब अगर तू देखेगा ना, ये थर्ड √5a, ये इससे इन दोनों से ही छोटा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही करेंगे, इस वॉल को गिराएंगे, ज्वाइन करेंगे, ऊपर कर देंगे, तो देख यही हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा होगा। तो यहां से इस पॉइंट तक जाएगा, फिर वॉल से होके इस पाथ में जाएगा। क्लियर? सॉल्यूशन नोट कर इसको। चल देख, यहां पे एक और क्वेश्चन है। क्या बोला है? A drunk man moves 3 steps forward and 2 steps backward. Each step is of 1 meter and takes 1 second. There is a pit at a distance of 10 meter. 10 मीटर दूरी पर एक पिट है. How much time will it take for the man to fall in the pit? पॉज करके सॉल्व करो. कर लो सॉल्व. हो गया? चल, तो यहां से स्टार्ट कर रहा है. ये मान ले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10 हो गया। अब क्या बोला है? 3 स्टेप आगे जाता है, फिर 2 स्टेप पीछे आता है। 3 स्टेप आगे जाने में 3 सेकंड, 2 स्टेप पीछे आने में और 2 सेकंड, तो कितना हो गया? 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में वो कितना जा रहा है? 1 मीटर। तो उसको जाना कितना है? 10 मीटर। तो उसको जाना है 10 मीटर, तो 10 मीटर जाने में कितना लगेगा? 5 × 10 which is equals to 50 सेकंड, है ना? ये गलत हो जाएगा, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। ध्यान से देखो, अगर तुमने ये किया है एकदम गलत है। चलो देखते हैं। अच्छा बताइए, 5 सेकंड बाद यहां पे होगा, 10 सेकंड बाद यहां पे होगा। चलो, वैसे ही 6 तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा? 6 तक
इंटू 6 मीटर, 6 मीटर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, 6 इंटू 5 विच इज 30 सेकेंड्स, ठीक है ना। उसके बाद देख 3 स्टेप आगे जाएगा, 9 तक जाएगा, फिर 2 स्टेप पीछे आएगा तो 7 तक पहुंच जाएगा। तो 3 स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे, तो 7 तक पहुंचने में और 5 सेकंड, तो हमारा 7 मीटर तक पहुंचने में 7 इंटू 5 विच इज 35 सेकेंड्स, तो यहां तक आ गया। अब देख अगले 3 सेकंड, 7 पे पहुंच गया, 8 9 10 पिट में गिर गया, अब थोड़े पीछे आएगा, अरे 10 पे ही तो पिट है, वहीं पे गिर गया, तो 8 9 10, तो 7 तक पहुंचने में 35 सेकेंड्स प्लस और 3 सेकंड लगेगा। तो उसके बाद तो टोटल टाइम जो होगा दैट विल बी 35 प्लस 3 सेकेंड्स व्हिच इज 38 सेकेंड्स इज द आंसर। आसान था, ये याद रखना, ऐसे सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चंस, नोट डाउन कर लो इसको। चलो देख कुछ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस तेरे सामने हैं, सारे पढ़ के ट्रू एंड फॉल्स मार्क कर लो, फिर मैं बताऊंगा। पॉज करके ट्रू एंड फॉल्स मार्क करो, कर लिया। चलो पहला, डिस्टेंस में बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ट्रू फॉल्स। डिस्टेंस या तो फिर ज्यादा होता है या तो फिर इक्वल हो सकता है, तो डिस्टेंस में बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ये तो हमारा ट्रू है। अच्छा, डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ये तो फॉल्स है। मान ले कि कोई पार्टिकल A से लेके B तक इसी पाथ में जाए, तो जो डिस्टेंस है वही तो डिस्प्लेसमेंट है, तो मस्ट बी ग्रेटर ये फॉल्स है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में बी इक्वल, तो इक्वल भी हो सकता है इसी पाथ में, तो ट्रू हो जाएगा। अब देख डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, सोच के बता, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। अरे भाई पार्टिकल यहां पर है ए पॉइंट पे, 2 घंटे बाद देखा अभी भी उसी पॉइंट पे है, तो डिस्टेंस कितना है, जीरो, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। अगर वो अपना पोजीशन चेंज ही ना करे, मूव ही ना करे, तो उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों ही तो जीरो हो सकता है। क्लियर? अच्छा, अब देख व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो डिस्टेंस मे नॉट बी जीरो, तो अगर सर्कुलर पाथ में देखें तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया बट डिस्टेंस इज नॉट जीरो, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब बोला व्हेन डिस्टेंस इज जीरो डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो, डिस्टेंस अगर जीरो है तो भाई डिस्प्लेसमेंट को तो जीरो होना ही पड़ेगा, मूव ही नहीं किया है तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, तो ये भी हमारा ट्रू है। लास्ट, विथ टाइम डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज बट डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज, टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है। मान ले यहां गया फिर घूम के आ रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, बट डिस्टेंस चाहे वो आगे जाए चाहे वो पीछे आए, डिस्टेंस या तो फिर बढ़ेगा या तो फिर उतना ही रहेगा। उतना ही कब रहेगा, जब वो मूव नहीं कर रहा है, पर अगर वो मूव कर रहा है तो डिस्टेंस हमेशा ही बढ़ेगा। तो व्हेन विथ टाइम डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज बट डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये याद रखना पॉइंट्स सारे, these are also very important points। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आई होप कि क्लियर है। आज का लेक्चर यहीं तक, अच्छे से नोट्स बना लेना है, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना।